गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजे स्टडी में। डे थर्ड। पहले दिन आपका हुआ था सिनोनिम, दूसरे दिन एंटोनिम हो गया था। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं बताए थे, ठीक। तो आपको 250 MCQ टोटल रहेगा, उसमें से मैं 25 MCQ में बताऊँगा, बाकी आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF लेने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पर हमें मैसेज करिए BIS इंडी 2020। आपको 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 दिसंबर को, BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, उसका टेक्स्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम गेन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे और PDF सेंड कर देंगे आज सुबह, आज ही सेंड कर देंगे, आधे एक घंटे बाद, नहीं तो कल मॉर्निंग में आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि ट्रांसफर इनकम इज एज, क्या होता है आपका ट्रांसफर इनकम? बताया करा है कि इनकम विच इज नॉट प्रोड्यूस बाय एज प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं जाता है, प्रोड्यूस होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफर इनकम कहते हैं, ठीक है। अगला है कि पर्सनल इनकम प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन, उसमें क्या नहीं इंक्लूड हो जाता है आपका? देखिए सेकंड का क्या हो जाएगा? डी, करेंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। बाकी आगे देखेंगे द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज सोज एज, क्या दिखाना पड़ता है उसे? तो इनकम दिखानी पड़ती है कि कितना इनकम है, ठीक। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है फोर्थ नंबर? फिजिकल डेफिसिट मीन, बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। आखिर में यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर, जो खर्च होता है टोटल, उसमें से यदि आप लोग टोटल जो रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, क्या, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, जो उधार लिया जाता है ना, उसको इंक्लूड करके जो रिसिप्ट होता है टोटल, उसको यदि माइनस कर देंगे हम लोग एक्सपेंडिचर में से, टोटल में, तो हम लोग क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा टोटल में, ठीक है। हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स, GDP फैक्टर कॉस्ट किसकी इक्वल होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ यह है। आपका हो जाएगा ए, GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी भी इंक्लूडेड इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में, और GDP से माइनस कर देंगे तो GDP फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इज इन विच डैश, क्या कह रहा है आपका? 6 का हो जाएगा आपका ए, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इनकम एंड कंजम्पशन आर, क्या है आपका? इनकम एंड कंजम्पशन आपका हो जाएगा 7th नंबर का बी, डायरेक्टली रिलेटेड है लोग, क्या डायरेक्टली रिलेटेड। अगला है कि व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन, क्या होता है स्टैगफ्लेशन? कई बार क्वेश्चन पेपरों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको यदि डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो उसमें स्टैगफ्लेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है। 8 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 8 का हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक एक्सपीरियंस रिसेशन एंड द सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक हैव इन्फ्लेशन द रिसेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। दोनों बोथ हो जाएगा आपका, बी एंड सी, ये नहीं है आपका। एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है उसमें, और आपका क्या हो जाता है? स्टैगफ्लेशन उसमें कराता है। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौन सा इसने नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं है? 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी, इन्वेस्टमेंट मेथड, बाकी सभी है। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न मीन्स होता है छिपी हुई, ठीक है, छिपी हुई। और इसे क्या कहते हैं? डिसगेस्ट, क्या? डिसगेस्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कहीं भी काम करना है खेतों में, वहाँ पे दो लोग
काम को अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हैं बेरोजगारी के चलते कि तक चलिए उसमें वो भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी खर्च चल रहा है, उन लोगों का भी आराम से अपना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिसगेस्ट कहते हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट है। देखते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDRS कहते हैं जिसे हम लोग। क्या हो जाएगा आपका 11 का, 11 हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका क्या सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक है। IMF के बारे में जरा सब कुछ लिख के हमें बताइए। तो IMF के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, और हेड कौन है ये हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, पर कैपिटा इनकम इक्वल कैसे निकाला जाता है, 12 का हो जाएगा ए नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग RBI इज नॉट करेक्ट, जो RBI स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट। 30 नंबर का हो जाएगा बी, RBI's हेड क्वार्टर इन दिल्ली, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949, ये सही है बिल्कुल, राष्ट्रीयकृत हुआ था इसी दिन। और RBI इज द कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, ये भी सही है। RBI हैज 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, भी सही है, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या आपका डिडक्टेड फ्रॉम द NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, टू अराइव एट NI, क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का हो जाएगा आंसर ए इनकम टैक्स, ठीक है। चलिए अगला है कि प्राइमरी डेफिसिट मीन्स, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स क्या होता है आपका, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है माइनस उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसको माइनस कर देने पर जो हम लोगों को मिलता है प्राइमरी डेफिसिट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। आगे करा है कि वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट टू बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। आगे देखेंगे करा है कि हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कौन किया था आपका 17 का, वो क्या हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, पहली बार इन्होंने ही किया था। उसका नाम क्या था, उस बुक का नाम क्या था का, वो हमें लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, जो नेशनल इनकम है जनरेट किया जाता है फ्रॉम कहाँ से, इसके लिए आपका हो जाएगा एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम GNP टू अराइव एट NNP, 19 की क्या हो जाएगा ए डिप्रेसिएशन, क्या डिप्रेसिएशन, ठीक है। आगे है कि द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज, आपको हो जाएगा 20 का बी, नेशनल इनकम सभी कहलाता है जो आपके अंदर यहाँ पे देश के अंदर सब कुछ होता है। एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाई, आपको हो जाएगा यहाँ पे सी पर कैपिटा इनकम। अगला है कि द कैंपियन, अगला है देखिए, अगला द कंपनीज दैट टेक एक्टिविटीज लाइक स्टॉक ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा आर regulated by which among the following institution, हो जाएगा 22 नंबर का बी सेवी, ठीक है। और सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कब स्थापना हुई थी, इसके बारे में आप बताइए कमेंट बॉक्स। 3-4 क्वेश्चन है आप लोगों से, इसको बताइए। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग नेशंस इनकम, 23 का हो जाएगा आपका सी
मैट्रिक्स मेथड, इसमें नहीं है, बाकी सभी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, कौन डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की? आपको आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वही डिसाइड करती है। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द कैश रिजर्व रेशियो CRR, जिसे हम लोग कहते हैं, अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि CRR इस समय कितना है और SLR कितना है, SLR कितना है, ठीक है, और RRR कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, और RR कितना है, रेपो रेट कितना है। चार बताना है, CRR, RRR, SLR और RR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो इस समय कितना है बताना है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज़। इट विल, क्या आपका बताने से आप लोगों का भी तैयार होगा, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इज द इकोनॉमी, ठीक है, इस सभी को हो जाएगा, यही होगा यदि आपका इफिल कैश रिजर्व रेशियो जो आपका है इंक्रीज किया जाएगा तो आपका डिक्रीज हो जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक। अच्छा, ये रहा आप लोगों का, और बाकी जो लोगों को PDF पूरा मिल जाएगा 250 MCQ का, 250 MCQ रहेगा टोटल, कितने 250 रहेगा MCQ। बाकी जो लोग यहाँ से भी PDF से जुड़ना चाहेंगे उन लोगों को पीछे के जितना भी PDF दिया गया है सबको वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 12 टेस्ट भी मिलेगा, अभी समय है, आप 12 टेस्ट लगा सकते हैं और टेस्ट ही आपकी सफलता का पर्याय सिद्ध होगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा जरूर, थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका RJ स्टडी में। डे थर्ड, पहले दिन आपका हुआ था सिनोनिम, दूसरे दिन एंटोनिम हो गया था। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और उसमें हम इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं बताए थे, ठीक। तो आपको 250 MCQ टोटल रहेगा, उसमें से मैं 25 MCQ से मैं बताऊँगा, बाकी आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF लेने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पर हमें मैसेज करिए, BIS इंडी 2020। आपको 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 दिसंबर को, BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, उसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम गेन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे और PDF सेंड कर देंगे आज सुबह, आज ही सेंड कर देंगे, आधे घंटे बाद, नहीं तो कल मॉर्निंग में आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि ट्रांसफर इनकम इज एज, क्या होता है आपका ट्रांसफर इनकम, बताया करा है कि इनकम विच इज नॉट प्रोड्यूस बाय एज प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं जाता है, प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफर इनकम कहते हैं, ठीक है। अगला है कि पर्सनल इनकम प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन, उसमें क्या नहीं इंक्लूड हो जाता है आपका, देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, D करेंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। बाकी आगे देखेंगे द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज सोज एज, क्या दिखाना पड़ता है उसे, तो इनकम दिखानी पड़ती है कि कितना इनकम है, ठीक। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है फोर्थ नंबर, फिजिकल डेफिसिट मीन, बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आखिर में यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है टोटल, उसमें से यदि आप लोग टोटल जो रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूडिंग बारोइंग, जो उधार लिया जाता है ना, उसको इंक्लूड करके जो रिसिप्ट होता है टोटल, उसको यदि माइनस कर देंगे हम लोग एक्सपेंडिचर में से टोटल में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा टोटल में, ठीक है। हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स, GDP फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ यह है, आपका हो जाएगा A, GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी भी इंक्लूडेड इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में, और GDP से माइनस कर देंगे तो GDP फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इज इन विच डैश, क्या कह रहा है आपका,
6 का हो जाएगा आपका ए, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इनकम एंड कंजम्पशन आर, क्या है आपका इनकम एंड कंजम्पशन, आपका हो जाएगा 7th नंबर का बी, डायरेक्टली रिलेटेड है लोग, क्या डायरेक्टली रिलेटेड। अगला है कि व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन, क्या होता है स्टैगफ्लेशन। कई बार क्वेश्चन पेपरों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको यदि डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो उसमें स्टैगफ्लेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है। 8 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8 का हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक experience recession and the situation in which the economic have inflation the recession altogether। ठीक है, दोनों बोथ हो जाएगा आपका, बी एंड सी, ये नहीं है आपका। एंड इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है उसमें, और आपका क्या हो जाता है स्टैगफ्लेशन उसमें कराता है। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौन सा इसने नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं है। 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, इन्वेस्टमेंट मेथड, बाकी सभी है। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, प्रच्छन्न मीन्स होता है छिपी हुई, ठीक है, छिपी हुई, और इसे क्या कहते हैं डिसगेस्ट, क्या डिसगेस्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कहीं भी काम करना है खेतों में, वहाँ पे 2 लोग काम को अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हैं बेरोजगारी के चलते, कि तक चलिए उसमें वो भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी खर्च चल रहा है, उन लोगों का भी आराम से अपना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग डिसगेस्ट कहते हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट है, नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRS कहते हैं, जिसे हम लोग क्या हो जाएगा आपका 11 का, 11 का हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका क्या सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, IMF के बारे में जरा सब कुछ लिख के हमें बताइए, तो IMF के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, और हेड कौन है ये हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, पर कैपिटा इनकम इक्वल कैसे निकाला जाता है, 12 का हो जाएगा ए, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग RBI इज नॉट करेक्ट, जो RBI स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट, 30 नंबर का हो जाएगा बी, RBI's हेड क्वार्टर इन दिल्ली, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक, RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1 1949, ये सही है बिल्कुल, राष्ट्रीयकृत हुआ था इसी दिन। और RBI इज द कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, ये भी सही है। RBI हैज 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, भी सही है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या आपका डिडक्टेड डिडक्टेड फ्रॉम द NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट टू अराइव एट NI, क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का हो जाएगा आंसर ए, इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए अगला है कि प्राइमरी डेफिसिट मीन्स, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स क्या होता है आपका, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है माइनस उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसको माइनस कर देने पर जो हम लोग को मिलता है प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। आगे कराए कि वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट टू बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, आगे देखेंगे कराए कि हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कौन किया था आपका 17 का क्या हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, पहली बार इन्होंने ही किया था। उसका नाम क्या था, उस बुक का नाम क्या था,
का, वो हमें लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, जो नेशनल इनकम है जनरेट किया जाता है फ्रॉम, कहाँ से, इसके लिए आपका हो जाएगा एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम GNP टू अराइव एट NNP। 19 की क्या हो जाएगा, ए डिप्रेसिएशन, क्या डिप्रेसिएशन, ठीक है। आगे है कि द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज, आपको हो जाएगा 20 का बी नेशनल इनकम सभी कहलाता है, जो आपके अंदर यहाँ पे देश के अंदर सब कुछ होता है। एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाई, आपको हो जाएगा यहाँ पे सी पर कैपिटा इनकम। अगला है कि द अगला है, देखिए अगला है द कंपनीज दैट टेक एक्टिविटीज लाइक स्टॉक ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा आर regulated by which among the following institution, हो जाएगा 22 नंबर का बी सेवी, ठीक है। और सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कब स्थापना हुई थी, इसके बारे में आप बताइए कमेंट बॉक्स। 3-4 क्वेश्चन है आप लोगों से, इसको बताइए। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग नेशंस इनकम। 23 का हो जाएगा आपका सी मैट्रिक्स मेथड, इसमें नहीं है, बाकी सभी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, कौन डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की, आपको हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वही डिसाइड करती है। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द कैश रिजर्व रेशियो CRR, जिसे हम लोग कहते हैं, अच्छा हाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि CRR इस समय कितना है और SLR कितना है, SLR कितना है, ठीक है, और RRR कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, और RR कितना है, रेपो रेट कितना है। 4 बताना है, CRR, RRR, SLR और RR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो इस समय कितना है बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज़। इट विल, क्या आपका बताने से आप लोगों का भी तैयार होगा, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इज द इकोनॉमी, ठीक है, इस सभी को हो जाएगा, यही होगा यदि आपका इफ विल कैश रिजर्व रेशियो जो आपका है इंक्रीज किया जाएगा तो आपका डिक्रीज हो जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक। अच्छा ये रहा आप लोगों का, और बाकी जो लोगों को PDF पूरा मिल जाएगा 250 MCQ का, 250 MCQ रहेगा टोटल, कितने 250 रहेगा MCQ। बाकी जो लोग यहाँ से भी PDF से जुड़ना चाहेंगे उन लोगों को पीछे के जितना भी PDF दिया गया है सबको वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 12 टेस्ट भी मिलेगा, अभी समय है, आप 12 टेस्ट लगा सकते हैं और टेस्ट ही आपकी सफलता का पर्याय सिद्ध होगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा जरूर, थैंक यू।